फिर सरसरी निगाह से देखा सकल समाज, तब बोले मिथिलेश से परशुराम दुगिराज। क्यों और क्यों सबहीन हुए हो राजन, और क्यों आतुरता छाई है, और अभी युवापन राजन तेरा नहीं सफेदी आई है। यदि किसी वीर ने ललकारा तो उसको भुजदंडों से अलग करो, काट काट के सरों को उनको धड़ से अलग करो। और मद्यपान यदि करते हो तो उसे तिलांजलि दे देना। भरो योगिनी के खप्पर को रणचंडी की सुधारो, आशीर्वाद यही वो तुम आगे को हर वक्त बढ़ो। हे राजन, और करो प्रतिज्ञा, हाथ उठाकर शांति सुधारस बरसा देंगे। बालक वृद्ध युवा जितने उनको हम हर्षा देंगे। आशीर्वाद यही वो आगे को तुम हर समय बढ़ते रहना। सौभाग्यवती भव तू सीता, सिंदूर से मांग न खाली हो। सीते, अरे अमर हो इतिहास तेरा, अमर हो इतिहास तेरा। अरुंधति वत आराध्यासी, अनुसुईया सम सन्यासी, उमा रमा की झिलमिल झलकाती झांकी कौन, और जनक सुता यह कौन। हे रघुनाथ, आपने कहा कि जनक सुता एह कौन, तो सुनो, एक लंबी कहानी है, सो मैं तुम्हें संक्षेप में सुनाता हूं। अरे सिया के जन्म की है अद्भुत कहानी, सुनाता हूँ भार्गव तुम्हें सत्यवानी। मेरे पूर्व पापों के कारण है मुनिवर, और मिथिला की धरती पड़ती अनुर्वर। और कुपित इंद्र थे मुझसे यूं ना थी भारी, और सूखे से थी ग्रस्त मिथिला हमारी। सूखे पड़े थे और सभी खेत खलिहान रूखे पड़े थे। प्रजा अन्य के बिन बहुत थी दुखारी, और बिना मृत्यु मरते थे नर और नारी।
नगरी सारी सूखे से ग्रस्त थी और प्रजा को अन्न जल तक नहीं मिलता था। तो मैंने विद्वानों को बुलाया तो उन्होंने बताया, उन्होंने कहा, अरे जनक तुम सुने ना के संग हल चलाओ, कुपित इंद्र होंगे ए विश्वास लाओ। हे प्रभात, तो मैंने एक सोने का हल बनवाया और कंचन का हल मैंने निर्मित करा के, और कंचन का हल मैंने निर्मित करा के खेतों में जाकर लगे हल चलाने। और बैलों की घंटी लगी करने छुनी छुनी, और रानी की पायल लगी करने रुन रुन। हुआ एक धमाका में प्रभु चकमकाया, हुआ एक धमाका में प्रभु चकमकाया, टूटा घड़ा एक मुझको दिखाया। और उसी घट में कन्या मुझे दृष्टि आई, उसी घट में कन्या मुझे दृष्टि आई, हल छोड़ कर मैंने कन्या उठाई। उठाते ही कन्या है ब्रह्म ज्ञानी, बरसन लगाना ते जोरों से पानी। हे ब्रह्मात, तो मैंने कंचन का हल निर्मित करा के खेतों में रानी सहित जोता, तो हल का फल एक घड़े से टकराया, तो उस घड़े में मुझे कन्या दिखाई दी। ज्यों ही कन्या को उठाया त्यों ही पानी बरसने लगा, और मेरी मिथिला जो सूखे से ग्रस्त थी उसका सारा संकट मिटा। कारण, और सुनो इसका कारण क्या था, किस कारण से मेरे राज्य में सूखा पड़ा था, सो भी सुनो। रावण अत्याचारी ऋषि रेत पे भोले आया था, वो गाड़ गया था राज हमारे, नहीं जाने मैं पाया था। तो रावण अत्याचारी ने ऋषियों का रक्त हमारे राज्य में गड़वाया था, तो उसी के कारण ये सूखा पड़ा। उसी घट से दिव्य शक्ति से कन्या जो उत्पन्न हुई वही जनक सुता ए कौन, वही कन्या है। आपने कहा जनक सुता ए कौन? विदेराज कहिए। सीता का, इसके नामकरण सीता रखा, दोबारा इसको
देखना चाहता हूं। ओह, अरे बदन को देख, हो तो चंद्र भी ज्योति, भ्रकुटी को देख के धनुष ल जाने हैं, नैनन को देख के मृग लुकाई गए, गले की गुलाई देख कपोत सकुचाता है, अदर अदर की कमर देख बिंबा पल को मिलाए गयो, और श्याम देख केसों नांग शरमाने हैं। इतनी विचित्र रचना जनक, अरे किसने इसके भाल बिंदु और क्रांत सूत का भाष लिखा, और किसने इसके प्रकुट पंख पर और लंका पति का नाश लिखा, और मेरे इष्ट देव की शक्ति सी अलौकिक यह कौन? विजयराज कहिए। यह तड़क भड़क कैसी विधि, यह तो बात हुई सीता की उत्पत्ति की। यह तड़क भड़क कैसी विधि, यह गली गली है सजी हुई। क्यों बैठे है महिपाल लाल, अब होता किसका इंतजार, बतलाएं विजयराज यह तड़क भड़क कैसी? आपने मेरी सुता को जो अभी अभी देखा है, उसी का ये स्वयंवर है। रघुनाथ, कहिए। आपने हमारे पूर्वजों को जो धनुष धरोहर में दिया था, एक दिन सीता ने खेल ही खेल में उसे उठा लिया, तो मैंने सोचा कि सीता कोई साधारण कन्या नहीं है, तो उसके समता के वर के लिए मैंने भयंकर प्रण कर डाला है। श्रीमान श्रीमान प्रतिज्ञा थी मेरी, और जो वीर धनुष को तोड़ेगा, वही मेरा जामाता बन सीता से नाता जोड़ेगा। ओह, कितने बड़े बड़े ऋषियों के दर्शन हुए। मुनिराज आज भगवान, कहिए। आप ब्रह्मदेव हैं, 21 बार पृथ्वी को जीतकर ब्राह्मणों को दान दिया, और हमारे बड़े भाग्य हैं जो आज आपके दर्शन हुए। आज आपकी अर्चना और वंदना करना चाहता हूं। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो।
जिधर देखता हूँ उधर तुम ही तुम हो, न जाने मगर क्यों ख्यालों में गुम हो। भगवान कहिए। जिधर देखता हूँ उधर तुम ही तुम हो, न जाने मगर किन ख्यालों में गुम हो। भगवान मुझे देख कर यूं जरा मुस्कुरा दो, मुझे देख कर यूं जरा मुस्कुरा दो, नहीं तो मैं समझूं हमसे खपा हो। भगवान कहें। हे राम तुम्हारे भाले में बनवासी होना अंकित है, पिता मरण और नारी हरण का दुख उठाना अंकित है। अरे लिखा है संग में असुरों संग संग्राम लिखा, उदासीन मन तपसी होना और श्याम दया का धाम लिखा। भगवान सिया का हरण लिखा ये तो आपने बता दिया, लेकिन करेगा कौन यह भी तो बता सकते हैं। राम लंकाधीराज दशानन ही एकमात्र ऐसा ज्ञाता है जिसने अपनी मुक्ति के लिए स्वयं इस विचार किया है, क्योंकि उसे यह ज्ञात था कि जिसकी बात धनुष पर अंकित है, अब मैं उसी को बता देता हूं कि ब्रह्माक्षरी भाषा का ज्ञान केवल दशानन को है, दूसरा हमें है। अब बात यहीं पे चल रही तो बताता हूं कि टूटा सम पिता मर जाही और नारी वियोग बन बिचरत जाही, ये दशानन को मालूम है, इसलिए सीता का हरण भी करेगा। फिर सरसरी निगाह से देखा सकल समाज, तब बोले मिथिलेश से परशुराम हे जनक कहो किस कारण से और बत्ती यहाँ लटकाई है, और किस है तो भेड़ महिपालों की क्यों गली गली सजवाई है। महाराज, हे रघुनाथ, मेरी प्रतिज्ञा थी कि जो वीर धनुष का खंडन करेगा वही सीता से नाता जोड़ेगा, तो शिव धनुष का खंडन हो गया है। इसीलिए देश देश के राजा लोग एकत्रित हैं। ओह, क्या कहा जनक? और धनुष का खंडन? अरे यो मिथिलापति, अरे अब यह पतला और धनवा को किसने तोड़ा है? अरे
किसने इस बड़े स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है? और अत्यंत शीघ्र बतला उसको, और वरना चौपट करा लूंगा, और जितनी भी धरती तेरी है सब उलट पलट कर डालूंगा। भगवान शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा होगा, जिसने ऐसा अपराध किया। वह दास आप का ही होगा। भगवान कहिए नाथ संबुधनु भंजनिहारा, नाथ संबुधनु भंजनिहारा, हुई है को एक दास तुम्हारा। भगवान आपका कोई दास ही होगा। हे राम, आपने कहा कि नाथ नाथ सम, नाथ जिसका आदि है न अंत, अर्थात उसको कहते हैं नाथ। और कहा शंभु, शंभु अर्थात भगवान शिव। और नाथ शंभु धनु, कहा कि धनु और धनुष को तोड़ने वाला हमारा ही दास होगा। राम, और दास और दासियां तो राजा लोग बनाते हैं, सेवक कैसे हैं? सेवक वो है जिसका सेवा ही जीवन है। सेवक वो है जिसका सेवा ही जीवन है, और जो बैरी जैसा कर्म करे वो इस फरसे का भोजन है। भगवान शिव धनुष तोड़ने वाला भी को ही शिव का प्यारा होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वो दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का वो कब किससे डर सकता है। हमने ही भरे स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है।
लखन लाल के हृदय में भरा हुआ था जोश, परशुराम की बात सुने रह न सके खामोश। सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी बोली के कारण ही तो पिंजड़े में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो तो कोल्हू में पेरा जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ आया है। सबसे पहले यह बोल उठे इसलिए चोर ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही जहर निचोड़ा है। जो कुछ करना है करें आप, शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है। अरे यो राजा के लड़के, मुंह नहीं संभाल रहा है तू। अरे मुंडा से क्रोधी के आगे, अरे किस कारण आग निकल रहा है? श्रीमान देव का महाधनुष अत्यंत विदित और अनुपम है। ऐसे प्रचंड को दंड भला छोटी छोटी धनुष है। श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे यह कहना है। ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं जो महाराज ने पहना है। यह गहना है रजपूतों का जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो मामुनि, चाहिए शांति ही ब्राह्मण में। अरे बालक क्या हुआ तुझे जो बात काटता जाता है? क्या नवदारी बामन समझा जो मुझे काटता जाता है? अरे मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ। भृगुवंशी ब्रह्मचारी अति क्रोधी और निर्मोही हूँ। मैं इस लहो कुल्हाड़े ने और लोगों की नदी बहा दी है। इस आर्य भूमि पर बहुत बार छत्राणी रण बना दिया है। और विख्यात शास्त्रा बाहु का भुजदंड काटने वाला है। और इस फरसे को तू भी विलोक, तेरा लहू चाटने वाला है। बस इसी एक ही फरसे से सूरों का स्वर्ग द्वार खुला। हल्दी की एक गांठ पर ही बस रस्ते का बाजार खुला। अब बीत चुकी ये सिक्की बहार, यह सत्र आपका गुटल है। फरसे में नहीं प्रबलता है जो बूढ़ी बाड़ी मैवल है। क्यों बूढ़ा फरसा दिखलाकर क्षत्रिय कुमार को डरा रहे? बलिहारी आप तो फूकों से उद्याचल पर्वत उड़ा रहे। क्या कहा लक्ष्मण? उदयाचल पर्वत हुआ? अरे तू तो मुंह है, अरे तू तो मुंह है बड़ों से हाथ छोड़। अंधार उलाएगा फरसा, अरे कर देगा इसके दांत खट्टे अभी, वो स्वाद चखाएगा फरसा। अरे तू बच्चा है, बच्चा ही रहे, क्यों मेरे कर से मरता है? मुझ जैसे क्रोधी के आगे अरे कैसे करता है? श्री महाराज, हम बच्चे हैं, बच्चे ही बचपन करते हैं, पर तुम्हें नहीं शोभा देता जो बच्चों के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वह दूध नहीं जो तुलसी से तुरसा जाए। डर है फरसे की लपटों से अधिक उबालना आ जाए। भगवान सुनो नाथ तुम, आप तो ब्रह्मदेव हैं। भगवान सुनो नाथ तुम, सहज सुजाना
बालक बचन करीब नहीं काना। ये बच्चे हैं और आप हमारे छोटे भैया लक्ष्मण ने जो आपसे कहा है इसे आप ना सुने। वर्रे बालक एक सुबाहु, वर्रे बालक एक सुबाहु, इनई न संत विदूषण काहू। हे राम, तुम्हारी मीठी बातें सुनकर के अब मैं अपने फरसे को वापस लेता हूं। हे राम, है कुठार की धार। अपराधी तो तुम हो साहब, उत सब बिगाड़ने आए हो। भाई ने दही भिगो डाला तो घी निकालने आए हो। अच्छा अपराधी हम ही नहीं, हमने ही चेहल निचोड़ा है। जो कुछ करना है करें आप, सिर्फ धनुष हमी ने तोड़ा है। अरे याद तुम है, बड़ों से हंसी छोड़, अनिदार लाएगा फरसा, कर देगा खट्टे दांत भी, और ऐसा खाएगा। जो क्षमा करें मुनिराज, ये आप ही के दास है। और ये 10-10 रुपए का पुरस्कार हमारे श्रीमान बलवीर सिंह कुशवाहा की तरफ से आया है, जो 10 रुपए का पुरस्कार राम जी को दे रहे हैं, 10 रुपए का पुरस्कार लक्ष्मण जी को दे रहे हैं। कमेटी इनका धन्यवाद करती है। कमेटी के खुद सदस्य हैं श्री बलवीर सिंह कुशवाहा। जय जय श्री राम। देखो वो है मुस्कुराहट, करते विदीर्ण छाती है, अरे उसकी ये व्यंग भरी चितवन फिर मेरे याग लगाती है। अरे उसको भी तो कुछ शिक्षा दो, क्या मुझको ही समझाते हो? मेरी आंखों के आगे से किस लिए नहीं इसे हटाते हो? आंखों से आंखें डरती हैं तो आंखें मूंद चले जाओ। तब बिना बुलाए आए थे, छाती विदीर्ण होती है तो छाती पर हाथ मले जाओ। तब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष कंडों से हो तो इसको ले जा सकते हो। दुख अगर टूट जाने का हो, स्त्री बुलवाकर जुड़वा लो। यदि छेड़छाड़ की भांति हो तो फिर वे कान सुना डालो। ए सुनते ही फिर हुआ तिरछा उधर कुठार, रंग भूमि में मच गया अब और ये 10 रुपए का पुरस्कार हमारे फिर दोबारा बलवीर सिंह कुशवाहा की तरफ से राम जी के लिए 10 रुपए का पुरस्कार, लक्ष्मण जी के लिए, और 10 रुपए का पुरस्कार हमारे परशुराम जी की तरफ से। एक बार वक्त जोरदार ताली बजाइए, इनका अभिनय अच्छा लग रहा हो तो जोरदार ताली।
बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय। भगवान आप तो ब्राह्मण हैं, चली न ब्रह्म कुल, आपके पास ऐसी शक्ति है, अगर आप जिसे श्राप देते तो भस्म हो जाएगा। इसलिए राम ये आपसे विनती कर रहा है, चली न ब्रह्म कुल असबरियारा, और इनकर कोप न को रखवारा। अपने दासों का लहू पिए, यह ताओ भला कब फल से में। भगवान कहिए राम। भृगुनाथ हमारी गर्दन तो, भगवान भृगुनाथ हमारी गर्दन तो अब ये फरसे के नीचे है। भगवान यदि इसे काट भी डालो तो क्या चिंता है, अनुरागी है। यदि इसे काट भी डालो तो क्या चिंता है, अनुरागी है। न्यौछावरे विप्र शरण में है तो यह शरीर बड़ भागी है। ये भैया 10-10 रुपए का पुरस्कार विश्वामित्र और सीता जी के लिए है, इनाम हम में दे रहे करे हैं। ब्राह्मणों की सेवा, ये पहला कर्म हमारा है। इस भरे स्वयंवर में मैंने सीता से नाता जोड़ा है। हे राम, हे राम, हे राम, तुम्हारी बातें सुन नरमाई मुझ में आती है, पर देख तुम्हारे भाई को और गरमाई फिर आ जाती है। वो है तो गर्म नरम है तू, क्या कुटिल नीति है दोनों की। अरे क्या विश्वामित्र देखते हैं और चालाकी अपने चेलों की। मैं पातर सा हूं खड़ा हुआ, अरे दुविधा में से पड़ा है अब, बस इसे मार ही डालूंगा। हे राम यही सोचा है। अरे हाय क्या क्या हुआ मुझे, जो पैर ने आगे बढ़ता है फरसा पहाड़ हो गया है, जो नहीं उठाए उठता है। लक्ष्मण ने तत्क्षण कहा, देव हुआ अनुकूल, मुख से श्री मुनिराज के अब बरसे हैं बोले। देखना सबलना इसी जगह मुहूर्त होकर मत रह जाना, यहाँ न होगी हमको ही मंदिरों यहाँ आपका बनवाना। फिर पूजा की सामग्री भी हम इस समय नहीं रखते हैं, भगवान आप स्वीकार करे तो हर भेंट कर सकते हैं। सुनते ही
छोटा भाई तो बार-बार और अंगारे मुझ पर फेंक रहा। तू मीठी मीठी बातों से और छोटा को मेरी सेंक रहा। अरे वो है तो है गर्म और नरम है तू। क्या कुटिल नीति है दोनों की। और क्यों, अरे क्यों बेसा मित्र देखते हो इनको शिक्षा दी है चालाकी की। बाग युद्ध अब हो चुका, बाण युद्ध हो राम, रण ही ऋण करेगा कौन बड़ा बलिधाम। हे राम, बाग युद्ध हो चुका और बाण युद्ध हो राम और रण ही रण करेगा कौन बड़ा बलवान। हेलो, ये 50 रुपए का पुरस्कार रावेंद्र सिंह कुशवाहा, ये भैया पछाटोला रहते हैं। ये 50 रुपए का पुरस्कार मेला कमेटी को प्रदान कर रहे हैं। मेला कमेटी की तरफ से इनको बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान हेलो, हे राम, हे राम, अरे मैं परशुराम कहलाता हूँ तो भी राम कहता है और मेरा ही नाम छीन करके अरे क्या मुझे पर दाग जमाता है। अरे तो राम रहेंगे नहीं राम, अरे नारायण कर राम, अरे नंदा जात का मत भाई त्याग राम का नाम है। लकड़ बीच में कहे उठे धन्य तुम्हारा बोल, राम नाम तक से तुम्हें है इस कदर विरोध। और ये चरण सिंह की तरफ से पांचों कलाकार के लिए 10-10 रुपए का पुरस्कार आ रहा है। कमेटी उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती है। श्रीमान चरण सिंह पांचों कलाकार के लिए 10-10 रुपए का पुरस्कार आया है। धन्यवाद। रावेंद्र सिंह कुशवाहा पछाटोला निवासी भैया सलेमपुर के ही रहने वाले हैं। ये 50 रुपए का पुरस्कार परशुराम के लिए उनके अभिनय पे खुश होकर दे रहे हैं। इनाम में इनको हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और 100 रुपए का पुरस्कार, ध्यान दीजिए, 100 रुपए का पुरस्कार ये हमारे श्री राजकुमार कुशवाहा जी जलालपुर पंडवारा। पुनः फिर ध्यान दें, श्री राजकुमार कुशवाहा जी जलालपुर पंडवारा, ये राम का रोल अभिनय कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। और इनकी मधुर बोली पर खुश होकर के ये 20-20 रुपए का पुरस्कार इनको इनाम में दे रहे हैं। गया प्रसाद कुशवाहा कुड़ा मड़ैया निवासी, ये हरदोई के रहने वाले हैं। इनको हमारी तरफ से और मेला कमेटी की तरफ से और जनता जनार्दन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और वेरी वेरी थैंक यू। मगरमच्छ अब तो अपने इस फरसे को भाषा पर ही चलाइएगा। मुनि राज वर्णमाला से हो तो यह अक्षर निकलवाइएगा। बलिहार खिंचावट तो देखो, कहते हैं राम नाम क्यों है, जो नाम एक ब्राह्मण का है, क्षत्रिय का वही नाम क्यों है। बोल उठे रघुनाथ अब सुनिए श्री मुनिनाथ, व्यर्थ झगड़ते आप हैं राम नाम के साथ। भगवान आपके अंदर 9 गुण हैं और हमारे अंदर 1 गुण है। क्योंकि जब 0 से लेकर के हम 9 अंक तक जाते हैं तो 9 ही अंक पूर्ण होता है। जैसे कि 9 दूनी 18, 1 और 8 जब हम जोड़ेंगे तो 9 हो जाएंगे।
पूर्णांक हो जाएगा। 9 3 27 2 7 9। इसके बाद आएगा 36 6 3 9। इस हिसाब से 9 का जो अंक है ये पूर्णांक है। और भगवान हमारे अंदर 1 गुण है, आपके अंदर 9 गुण है। और नाम तो हमारे माता पिता ने रखा, तो भगवान इसमें हमारा क्या दोष। आप हैं परशुराम और हम हैं राम, हम हैं धनुषधारी, आप हैं परशुधारी। तो भगवान इस पर झगड़ा ना करें और हमारे छोटे भाई लक्ष्मण के गर्दन पर कुठार का प्रहार ना करें, क्योंकि जब मैं मिथिला से चला था तो हमारी मैया ने हमसे कहा था, मैया ने चलते समय कहा, हे राम बचन मम सुन लेना। और जैसे लक्ष्मण को लिए जाते हो, वैसे तुम हमें सौंप देना। हे नाथ इसे तुम मारोगे तो मम कलंक सिर आवेगा। और मैया पूछेगी लखन कहाँ। मैया पूछेगी लखन कहाँ, तब क्या कह कर समझाऊंगा। भगवान हम आपसे याचना कर रहे हैं कि हमारे भैया लक्ष्मण पर कुठार का प्रहार ना करें। गोड़ बचन सुने राम के चौंक उठे भृगुनाथ, काटे दे के खोले गए इन बचनों के साथ। हे राम, तुम अवतारी हो, तो मेरा एक संदेह मिटाई दो। राम रमापति करधन लेहू, राम रमापति करधन लेहू, और खैचौ चाप मिटाई संदेहू। अब मुझे ज्ञात हो गया कि ईश्वर का अवतार हुआ। अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। बम्बे विश्वनाथ, बम्बे विश्वनाथ, बम्बे विश्वनाथ। हेलो हेलो हेलो, अरे मास्टर साहब पहले से आराम है। ये 100 रुपए का पुरस्कार, ये 100 रुपए का पुरस्कार माँ गंगा कंप्यूटर्स प्रिंटिंग प्रेस। पुनः फिर ध्यान दे, 100 रुपए का पुरस्कार माँ गंगा कंप्यूटर्स प्रिंटिंग प्रेस एंड शादी कार्ड, जिसके प्रोप्राइटर हैं श्री रणबीर सिंह कुशवाहा जी। ये 100 रुपए का पुरस्कार इनाम में दे रहे हैं। इनको भी हमारी तरफ से कुछ होना है।